हमारे मिर्ची रोटी खा खा कर दिन भर मेहनत करती, वो किसके लिए? हमारे लिए। कभी कभी घर में रोटी खत्म हो जाती है तो माँ ये कह देती है कि मुझे भूख नहीं है, और वो पानी पी के सो जाती है। और जो ऐसी माताओं के उपकारों को भूल जाता है वो कृतज्ञ है, परमात्मा उसे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। परमात्मा उसे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। एक बात बताऊं आपको, माँ का त्याग और पिता का त्याग, इससे बड़ा कोई और त्याग कर नहीं सकता। इससे बड़ा त्याग और कोई नहीं कर सकता, संत भी नहीं कर सकता। अगर संत के साथ कोई खटपट कर दे तो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो माँ बाप जिनके साथ बेटा, जिनके साथ बेटे लोग बहुएं रात दिन खटपट करते हैं, कुछ भला बुरा करते हैं, फिर भी वो सुनते हैं, वो इसके फिर भी वो सोचते हैं, फिर भी वो अपने घर को त्याग नहीं करते। क्योंकि इसलिए नहीं करते कि हमारे बेटों की बदनामी नहीं, हमारे बेटों की बुराइयां नहीं। तो ऐसे माँ बाप को इतना बड़ा और त्याग कौन कर सकता है? कभी कभी घरों में कुछ ऐसी कुलक्षणी बहुएं आ जाती है जो बेटों को माँ से अलग कर देती है। वो कहती है कि हम घर से अलग रहेंगे, हम अपने माँ बाप, माता पिता, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, शहर में जाकर रहेंगे। और जब कभी बेटा मिलने के लिए कहता है तो वो ऐसा स्वांग करती है, ऐसा स्वांग करती है कि दोबारा नहीं आए। फिर भी बेटा कभी कभी माँ से मिलने के लिए चुप कर आ जाता है। माँ उसे लिपट कर रो लेती है और कहती है, बेटा तुम मत आया कर, मेरी बहू नहीं आने देती है तो तुम मत आया कर। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र और बहू में कोई झगड़ा हो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में अशांति हो। और माँ कहती है, बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना तब तक मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और बंधुओं, बड़े बुजुर्गों की यही होती है कि जब तक उनसे बनता है वो कुछ न कुछ देते रहते हैं अपने पुत्र को। लेकिन वो नालायक इसे कुछ भी नहीं समझता है। वो माँ अपने पेट का ध्यान नहीं करती है, वो खुद भूखा रह लेगी, दूध कम पिएगी कि मेरे बेटे के लिए है। वह जबकि स्वास्थ्य के लिए उसको खुद को जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए उसे खुद को जरूरत है, फिर भी वो माँ अपने बेटों के लिए अगर कुछ घी होता है तो कुछ न कुछ देर के लिए वो घी अपने बेटों के लिए ले जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो तब है बंधुओं, जब ऐसे बेटे के लिए माँ अपनी सब कुछ कुर्बान देने को तैयार है, लेकिन वो नालायक पुत्र आवे और माता के बिना कदर पूछे, बिना चरण छुए चुपचाप चले जाता है। तो हमारे जैसे को गुस्सा आता है कि भगवान उन्हें इतनी पनाह दे, इतनी पनाह दे कि उसे झेला नहीं जाए। वो माँ बाप दिन रात मेहनत मजदूरी कर कर करके पूरा जीवन तुम्हारी सुख के लिए लगा दिया, और वो नालायक आवे और ये भी कहे कि माँ तो ठीक है कि नहीं है, मैंने जो नौकरी के पैसे कमाए हैं वो कुछ ले लो। तो बंधुओं, इस प्रकार जब बेटा ही ऐसा कर सकता है फिर भी माँ अपने आप अचंभित रहती है। माँ तो सोचती है कि इसको क्या समझाऊं, माँ का कितना बड़ा ऋण है। वो माँ बेचारे रात दिन करते हैं, लेकिन वो पूछता तक नहीं कि माँ तुम कैसी हो, ठीक हो कि नहीं हो। लेकिन माँ तो अचंभित रह जाती है। लेकिन माता क्या देखो, माता कभी भी ये नहीं कहेगी कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में पाला है, तू उसका पैसा दे, मैंने तुझे पढ़ाया
लिखा है उसका पैसा दे, ये माँ कभी नहीं कह सकती। तो ऐसा त्याग है तो सिर्फ भारत की माताओं में, तो ऐसा त्याग है सिर्फ भारत की माताओं में। और माँ क्या क्या करती है, एक भजन के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तेरे जीवन में खुशियाँ